अप्रैल 2026 महाराष्ट्र के अमरावती में जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक 19 साल के लड़के अयान अहमद ने 180 लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया और इन्हीं लड़कियों के इसने 350 से ज़्यादा प्राइवेट वीडियोस बनाए। और इतना ही नहीं, इन वीडियोस को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए इंटरनेट पर सर्कुलेट कर दिया और पब्लिक कर दिया। अयान अहमद नाम का ये स्टूडेंट दिखने में एक कॉलेज स्टूडेंट लगता था, लेकिन सातिर दिमागी एक अपराधी था। ये बंदा ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, बट इसे पता था कि दिखावा कैसे करना है। अयान अहमद के जो फादर थे वो कार का गैराज चलाते थे और अयान अहमद इन्हीं कारों के साथ अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करता था और सोशल मीडिया पर अपलोड करता था और अपने आप को एक रीच किड के तौर पर प्रस्तुत करता था। इंस्टाग्राम पर उसके 18,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे और एक फेक लाइफस्टाइल की पोस्ट भी थी। अयान अहमद फेक लाइफस्टाइल को जारी रखने के लिए अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से पैसे उधार मांगता था और अपनी लग्जरी लाइफ का दिखावा करता ही रहता था। उसके टारगेट के अंदर नीट और दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारियां कर रही होती है लड़कियां, उनको टारगेट करना था, उनके साथ ये सारी चीज़ों को अंजाम देना था। और यही सब करने के लिए अयान अहमद ने आकाश जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन कराया ताकि इन लड़कियों को टारगेट कर सके। उसका मकसद पढ़ाई करना नहीं था, उसका मकसद था इन लड़कियों को टारगेट करना और अपने जाल में फंसाना। अयान का काम करने का जो तरीका था वो कोई सुपर फास्ट नहीं था। वो पहले सोची समझी रणनीति बनाता था, इन लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप करता था, सोशल मीडिया के ज़रिए उनके साथ कनेक्ट होता था और 4 से 5 महीने तक जब वो इनका भरोसा जीत लेता था, तब जाकर उन लड़कियों को भी विश्वास हो जाता था अयान के ऊपर। तब इन लड़कियों को वो प्राइवेट होटल पर बुलाता था और सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए इन लड़कियों को बातें करता था और उसके बाद ये उन लड़कियों को प्राइवेट वीडियोस के ज़रिए ब्लैकमेल करता था, क्योंकि जहाँ पर वो बुलाता था वहाँ पर ऑलरेडी प्राइवेट कैमरे लगे हुए थे जिनके ज़रिए ये इनके प्राइवेट मोमेंट्स को कैप्चर कर लेता था और बाद में इन लड़कियों को ब्लैकमेल करता था इन वीडियोस के ज़रिए और भी ज़्यादा सेक्सुअल डिमांड के लिए। अमरावती के जिस फ्लैट में पुलिस ने छापेमारी की थी, वहाँ पर पाया गया कि अयान ने पिछले 6 महीने में 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया था और उनके वीडियोस बनाए थे और सोशल मीडिया के ज़रिए इन वीडियोस को सर्कुलेट करके पब्लिक कर दिया गया था। सेक्सुअल हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग का ये रैकेट था, उसको अयान अहमद अकेला ही नहीं चला रहा था। इस काम को करने के लिए उसके साथ उसका ही दोस्त उज्जैर खान भी शामिल था। हैरानी की बात तो ये है कि इन दोनों के बीच में एक होड़ लगी थी कि कौन ज़्यादा लड़कियों को फंसाएगा और कौन इन लड़कियों की ज़्यादा वीडियो बनाएगा। अयान अहमद अपने जो बनाए गए वीडियोस थे वो उज्जैर खान को भेजता रहता था ताकि वो अपने वीडियोस काउंट के सबूत देता रहे कि उसने इतने ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं लड़कियों के। लेकिन पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और उज्जैर खान ने सारे वीडियोस जो अयान अहमद ने रिकॉर्ड किए थे वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिए, न्यूज़ चैनलों पर भी इन सारे वीडियोस को अपलोड कर दिए। उसका एक ही मकसद था अयान खान को बर्बाद कर देना, लेकिन उसके इस काम ने कई सैकड़ों लड़कियों की ज़िंदगी को नरक बना दिया था। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, अमरावती पुलिस पुलिस कट जैसे ही ये वीडियो वायरल हुए, अमरावती पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। अयान अहमद को गिरफ्तार कर लिया, उज्जैर खान को भी गिरफ्तार कर लिया और अमरावती के जिस फ्लैट पर ये सारी हरकतें होती थी उस फ्लैट को सील कर दिया गया। उसके मालिक को भी तुरंत अरेस्ट कर लिया गया और उसके मालिक को तुरंत फ्लैट के सारे कागजात लाने के लिए कहा गया और न लाने पर यह फ्लैट पूरी तरह से अमरावती पुलिस के कब्जे में होने की बात भी कही गई। पुलिस की अब तक की जांच में 8 जितने पीड़ितों की पहचान हो चुकी है और 40 से 50 जितने वीडियोस मिले हैं जिसके अंदर अयान खान ने इनके प्राइवेट मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करके रखा हुआ था। पुलिस को इस बात का पूरी तरह से डर है कि इन पीड़ितों की संख्या 180 से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि प्राइवेट वीडियोस की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और पुलिस ने अनाउंस भी किया, अमरावती पुलिस ने अनाउंस भी किया, बहुत सारी लड़कियों को इस केस के बारे में जो भी जानकारी है, उनके साथ कुछ हुआ है तो वो सामने आकर बताए और उनके डिटेल्स प्राइवेट नहीं की जाएगी। उनकी जो पुलिस ने इस केस के बारे में जो पुलिस ने इस केस के जितने भी लोग रैकेट पुलिस ने इस केस के अंदर जितने भी लोग जुड़े हुए थे उनको अरेस्ट कर लिया है और भी डीप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है और भी लड़कियां जो है जिनके साथ जो ऐसी चीज़ें हुई है वो सामने आ रही है। लेकिन अमरावती का ये केस हमें बताता है कि सोशल मीडिया पर हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती।
किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा करना आपकी जिंदगी को कितना ज्यादा खतरे में डाल सकता है। अगर आप और आपके पास कोई भी ब्लैकमेलिंग का शिकार है इस प्रकार की, तो तुरंत पुलिस की हेल्प ले, लेकिन चुप ना रहे। अगर आप चुप रहेंगे तो ये चीज और भी किसी के साथ हो सकती है और ये एक रैकेट बन सकता है। याद रहे, किसी भी अपराधी की ताकत आपकी खामोशी है। इसीलिए सतर्क रहे और दूसरों को भी सतर्क रहने की सलाह दें।